मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज 31 जुलाई 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड में 4 गाँव बह गए, घरों में पानी घुस गया, पुल, सड़कें और गाड़ियां तक बह गई। यहाँ अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। 116 लोग अस्पताल में है, जबकि 400 से ज्यादा लोग लापता होने की खबर है। हालात ये है कि यहाँ पर अब आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा है। यहाँ पर भारी बारिश और भूस्खलन ने कई गांवों को तबाह करके रख दिया है। इधर केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। चिंताजनक खबर यह है, वहां पर अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:45 बजे मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पिछले 15 दिनों में 7 छोटी और बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है, जो कि बेहद ही चिंताजनक विषय है। सरकार को कहीं न कहीं ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और अच्छी खबर। पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत को दूसरा मेडल मिला है। शूटर मन्नू भाकर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज जीत लिया है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। आपको बता दूं, मन्नू भाकर 3 दिन पहले 28 जुलाई को 10 मीटर विमेन्स पिस्टल इवेंट में भी ब्रॉन्ज जीता था। इसके साथ ही मन्नू भाकर अब एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इस तरह मन्नू भाकर ने 2 बार इतिहास रच दिया है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। विधानसभा में यूडीएच की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान गाली देने के मामले में मंगलवार को शांति धारीवाल ने भरे सदन में माफी मांग ली है। माफी के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को 2 दिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी है। स्पीकर ने धारीवाल से कहा, आज और कल आप विधानसभा तो आएंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। स्पीकर ने कहा, मैं तो चाहता था जिस तरह का आपका व्यवहार था, आचरण था, 4 साल तक सदन के सदस्य रहने का हक नहीं था। आपके दल के सदस्यों के आग्रह और माफी के बाद मैंने यह फैसला लिया है। आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल ने भरे सदन में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। शांति धारीवाल ने सभापति को धमकी भरे लहजे में यह तक कह दिया था कि आपको कोटा में रहना है या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान सफाई मजदूर संगठन के बैनर तले नगर परिषद के सफाई कर्मचारी लगातार 6ठे दिन मंगलवार को भी सामूहिक अवकाश पर रहे। दरअसल सफाई भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को भी सफाई कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होकर नगर परिषद कार्यालय तक रैली निकाली। साथ ही में नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं आपको बता दूं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लग गए हैं। सफाई संगठन अध्यक्ष गोविंद कुमार ने कहा कि रैली के माध्यम से राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हालात और खराब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और दुखद खबर। डीडवाना के केराब गांव में 4 मासूमों की डूबने से एक साथ हुई मौत के बाद गांव में शोक की लहर छा गई है। चारों में अच्छी दोस्ती थी, साथ खेलते कूदते थे। गांव में इन मासूमों की एक साथ अर्थी और जनाजा निकला तो हर किसी की आंखें नम हो गई। अब देखिए, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी चेतावनी ये है, मॉनसून अभी सभी जगह पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। ताल तलैयों में पानी भर गया है और कुछ बड़े तालाब और नालियों में तो गहराई तक पानी भर गया है। ऐसे में यहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खासकर बच्चों पर निगरानी रखें और जलाशयों में अकेले नहाने नहीं जाने दे, क्योंकि बच्चों को तालाब की गहराई का ज्ञान नहीं होता, नहीं उन्हें तेज बहाव की जानकारी होती है। बच्चों को तालाब के पास जाने से रोके, जिससे अनहोनी को होने से रोका जा सकता है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। उधर दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरे बरसात के पानी में डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद अब जयपुर नगर निगम ग्रेटर एक्शन मोड में आ गया है। मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर अचानक गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची। फायर एनओसी नहीं मिल
मिलने के कारण गुरु कृपा और कलाम कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। दरअसल यह कोचिंग सेंटर फीस तो भारी भरकम लेते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से वहां पर कोई भी विशेष इंतजाम नहीं किए जाते। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से मंगलवार को चांदी 500 रुपए कम होकर 84,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना और जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिके रहे, यानी कि भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जयपुर सराफा बाजार के अनुमानित भाव की बात करें तो शुद्ध सोना 70,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोने की बात की जाए यानी कि 22 कैरेट सोने का भाव जयपुर सराफा बाजार में 66,100 रुपए रहा। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में अब कहीं न कहीं मॉनसून का दौर एक बार के लिए धीमा हो गया है। हालांकि छितराई बारिश अभी भी जारी है। कल भी झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के कई इलाके भीषण गर्मी से एक बार फिर जूझने शुरू हो गए हैं, यानी कि प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है, फिलहाल मॉनसून प्रदेश के ऊपर सक्रिय रहेगा और आने वाले 1-2 दिनों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर छितराई बारिश होती रहेगी। छितराई का मतलब अब बारिश में कमी आ जाएगी। जैसे कुछ स्थानों पर तो बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश नहीं होगी। बस राहत की बात यह है कि भले ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश की कमी हो जाएगी, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों के दौरान मॉनसून एक्टिव रहेगा और प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की फुल्की बारिश का दौर चलता रहेगा। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, मॉनसून के सीजन में राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में अब चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। दरअसल आपको बता दूं, गुजरात में सबसे ज्यादा चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आए हैं और चिंता की बात यह है, गुजरात से सटे राजस्थान में भी इसका प्रभाव लगातार तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में हाल ही में 6 मामलों की पुष्टि हो गई है। वहीं वायरस के प्रभाव से 2 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में इस रोग को लेकर सावधानी बरतने और आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा है, भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया है। पीएम मोदी बोले, हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में सरकार एक घर को 75,000 रुपए देने वाली है। पीएम मोदी बोले, यह अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 30 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र में यह बातें कही। वहीं पीएम मोदी बोले, किसानों को भू आधार कार्ड मिलेगा। कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बनाने जा रहे हैं। किसानों को जमीनों के नंबर देने के लिए भू आधार कार्ड देने जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, एक जमाने में भारत मोबाइल फोन इंपोर्टर था, आज टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर में स्थान ले चुका है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में उज्ज्वला योजना और बीपीएल कार्ड धारकों को एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता है। लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। यानी कि अगर आपको राशन कार्ड से गेहूं मिलता है तो आपको भी अब केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि हमें राशन से गेहूं मिलते हैं, लेकिन यह सिलेंडर 450 रुपए में कब से मिलेगा। इसको लेकर कल दोपहर में मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो दिया है, तो वह जरूर देखिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो में और भी कई नई जानकारियां दी गई है, जो अभी हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने नई घोषणा की है, उसका आपको क्या फायदा होगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।